दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल 2025 का ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। इस वीडियो में आप लोग को एक लाइव और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आप लोग को फॉर्म भरने में किसी प्रकार का दिक्कत न हो। साथ ही आप लोग को बताएंगे फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है, पेमेंट को कैसे करना है, पूरी स्टेप को शुरू से लेकर प्रिंट आउट तक बताएंगे। फॉर्म भरने के लिए हम लोग को सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है और आकर के सर्च करना है DCECE लिख करके हम लोग जैसे ही सर्च करेंगे उसके बाद सबसे फर्स्ट में जो वेबसाइट का लिंक आएगा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग DCECE के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ चुके हैं, जहां से हम लोग पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल का ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो सबसे फर्स्ट में वेबसाइट का लिंक होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म DCECE, सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने अगले स्टेप में इस तरीके से इंटरफेस खुल करके आ जाता है। इसका डायरेक्ट अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहां से चेकआउट करके इस होम पेज पर डायरेक्ट आ सकते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो 3 ऑप्शन खुल के आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि 2 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हुआ है और 30 अप्रैल 2025 तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 1 मई 2025 तक यहाँ पे है। वहीं अगर फॉर्म भरते समय किसी प्रकार का गलती हो गया होगा तो उसको 2 मई 2025 से लेकर के 3 मई 2025 तक उस सुधारने का लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये न्यू रजिस्ट्रेशन का है, तो हम लोग फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग के सामने इस तरीके से इंस्ट्रक्शन खुल करके आ जाता है, जिसमें यहाँ पे चाहे तो आप डिटेल वाला नोटिस को यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, इसको चाहे तो पढ़ लीजिए, नहीं तो नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे में यहाँ पे आई एग्री का एक ऑप्शन होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोल करके आ जाता है, जिसमें हम लोग को कुछ पर्सनल डिटेल को यहाँ पे फिल करना है। ध्यान दीजिएगा जो भी डिटेल डालेंगे यहाँ पे क्लास 10th के मार्कशीट के अनुसार डालेंगे। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है। एक बार यहाँ पे नाम डाल के, जैसे किसी का नाम जो भी नाम है, हम एक नाम यहाँ पे इंटर करते हैं अंकित, जैसे मेरा नाम है अंकित कुमार। ठीक है, तो इसी नाम को यहाँ पे 2 बार इंटर करना है। ठीक है, 2 बार इंटर करके यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पे मदर्स नेम अपना लिख लेना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करना है, यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसी प्रकार यहाँ से भी डाल करके 2 बार कंफर्म करना है डेट, उसके बाद यहाँ से मंथ करेंगे सिलेक्शन, उसके बाद यहाँ से ईयर। यहाँ पे जेंडर का सिलेक्शन करना है, मेल है या फीमेल है, और फिर इसी को यहाँ पे 2 बार यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। 2 बार डाल करके यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे आप लोग का क्लास 10th यहाँ पे सिलेक्ट करना है। क्लास 10th का रोल नंबर सिलेक्ट करके यहाँ पे जो आप लोग का क्लास 10th का रोल नंबर होगा उस क्लास 10th का रोल नंबर को यहाँ पे आप लोग को इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर ध्यान दीजिएगा जो चालू मोबाइल नंबर हो उसी को डालिएगा, क्योंकि उस पर OTP वेरिफिकेशन के लिए OTP जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल ID डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पासवर्ड आप लोग जनरेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा पासवर्ड जो होना चाहिए 8 से लेकर के 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, और एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस और कुछ नंबर। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है अंकित कुमार, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड बनाएं, बड़ा में A लिख दिए और छोटा में NKIT। ठीक है, और एक स्पेशल कैरेक्टर @ डाल दिए और कुछ नंबर डाल दिए 1 2 3। इस तरीके से पासवर्ड आप लोग एक बना लेंगे। उसी पासवर्ड को यहाँ पे डाल करके कंफर्म करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग को यहाँ पे प्रीव्यू डिटेल खुल करके आ जाता है, जिसमें किसी प्रकार का अगर आप लोग का गलती है तो उसको यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सुधार सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग को जो मोबाइल नंबर इंटर किए थे उस मोबाइल नंबर पर OTP गया होगा। अगर नहीं गया होगा तो यहाँ पे रिसेंट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे OTP को डालेंगे, और जो ईमेल ID डाले थे उस ईमेल ID पर भी एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके यहाँ पे वेरीफाई एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग को यहाँ पे कोर्स ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है PE, PM और PM। चलिए तीनों का मतलब क्या होता है समझाते हैं। देख लीजिए, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे हम लोग का है PE मतलब होता है कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। अगर आप क्लास 10th पास हैं तो आप PE का ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसमें होता है इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तमाम तरह के जो भी इंजीनियरिंग का ब्रांच होता है वो पीई में आ जाता है। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए। और अगर आप लोग पीएम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए और आपका क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश सब्जेक्ट में आप लोग का पास होना चाहिए। ठीक है, और 45% टोटल आप लोग का मार्क्स आप लोग का होना चाहिए क्लास 12th में। ठीक है, तभी आप लोग पीएम का फॉर्म भर सकते हैं। पीएम मतलब होता है कि पारा मेडिकल, जिसमें कि जीएनएम, एएनएम, फार्मेसी, फार्मासिस्ट वगैरह सारा इसमें कोर्स आ जाता है। जो भी मेडिकल वाला होता है, जीएनएम, एएनएम, वो सब सारे कुछ इसमें आ जाता है। एक होता है पीएमएम। ठीक है, पीएमएम का मतलब होता है कि अगर आप पारा मेडिकल का फॉर्म भरना चाहते हैं, माध्यमिक पारा मेडिकल माध्यमिक स्तरीय, अगर आप क्लास 10th पास हैं तो इसका पीएमएम का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि हम 12th पास हैं तो हम चाहते हैं तो तीनों को भरें, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, पीएम, पीएमएम और पीई, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। कोई चाहते हैं 2 सिलेक्ट करना तो आप लोग 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे चाहते हैं कि हम क्लास 10th पास है, सिर्फ पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरें, तो यहाँ पे पीई आप लोग सेलेक्ट करेंगे। पीई मतलब होता है कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद एक बार ये भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सिलेक्ट करें कि हम लोग को कितना पैसा लगेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अगर सिर्फ एक सिलेक्ट करना चाहते हैं, या तो ये या ये तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना चाहते हैं सिर्फ एक कोर्स के लिए, तो अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, बीसी और एबीसी, तो आप लोग को पैसा 750 रुपये आप लोग का लगेगा। ठीक है, वहीं अगर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और दिव्यांग हैं, अगर दिव्यांग है एससी एसटी या दिव्यांग कैटेगरी से हैं, विकलांग हैं, तो 480 रुपये आप लोग का पे करना होगा। ठीक है, कोई स्टूडेंट है जो मान के चलिए यहाँ पे 2 कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनमें से कोई 2, मान लीजिए कोई एक ये वाला भरना चाहते हैं और ये भी सिलेक्ट करना चाहते हैं 2 के लिए। ठीक है, तो 2 के लिए यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो जनरल, बीसी, ईबीसी का 850 रुपया, एससी एसटी और दिव्यांग का 530 रुपया। और अगर कोई स्टूडेंट है मान के चलिए इन तीनों को भरना चाहते हैं, ठीक है, तीनों सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो तीनों के लिए जनरल, बीसी, ईबीसी के लिए 950 और एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 630 रुपया। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपना कोर्स ग्रुप के यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप लोग अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे हमको पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना है तो पीई सिलेक्ट करेंगे। आप लोग पारा मेडिकल का सिलेक्ट करना होगा, आप लोग का भरना होगा, तो आप नीचे वाला को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग के यहाँ पे पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करने के लिए ऑप्शन आता है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का डेट ऑफ बर्थ पहले से फिल रहेगा, जेंडर पहले से फिल रहेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पर कि अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें, तो यहाँ पे आएगा कि अपने माता पिता, कि आपके माता पिता बिहार के अस्थायी मूल निवासी हैं, तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का सिलेक्शन करना है, आप अपने अनुसार कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे, जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, और दोबारा से यहाँ पे कैटेगरी को आप लोग को रिकन्फर्म कर देना है यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे है कि आप यहाँ पे दिव्यांग हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर यस करेंगे तो आप लोग यहाँ पे कितना % दिव्यांग है उसको डालना है। अगर यहाँ पे दिव्यांग नहीं है, विकलांग नहीं है, तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप सर्विस मेंस कोटा से यहाँ पे फॉर्म को भरना चाहते हैं। अगर भरना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका पारिवारिक माता पिता का आय 8 लाख रुपया से कम है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाली संस्थान का जिला का नाम, मतलब कि अगर आप क्लास 10th पास हैं वो फॉर्म को भर रहे हैं तो जहाँ से क्लास 10th पास किए हैं उस जिला के यहाँ सिलेक्ट करेंगे। अगर क्लास 12th पास हैं और 12th में जिस जिला से आप लोग किए हैं, 12th पास हुए हैं, उस जिला के यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बॉडी में कोई कटा छटा का यहाँ पे निशान है तो उसका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को यहाँ पे डालना है। जैसे कि बॉडी में एक कुछ भी तिला वगैरह का निशान है तो हम यहाँ पे डालेंगे, फेस में है तो यहाँ पे डालेंगे 1 मोल ऑन फेस, इस तरीके से लिख लेंगे। कुछ कटा छटा भी हो, कुछ भी आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाल करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग को यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब कि प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस डालना है। सबसे पहले यहाँ पे अपना गांव का विलेज का नाम, उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन मतलब कि थाना, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे कंट्री का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट मतलब राज्य का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जिला का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, अपना एरिया पिन कोड जो आधार कार्ड के पीछे होता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक ऑप्शनल कोई फ़ोन नंबर है तो उसको डालेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। और यहाँ पे कोई ईमेल आईडी है ऑप्शनल दूसरा तो आप डालें, अदरवाइज ये भी ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग डालेंगे। दोनों अगर सेम है तो इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के लिए ऑप्शन आएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्लास 10th का यहाँ पे डिटेल को फिल करना है।
अगर आप लोग पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म भरेंगे तो सिर्फ क्लास 10 का डिटेल को फिल करना होगा। अगर पैरामेडिकल के लिए पीएम सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे 12th का भी डिटेल को फिल करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पासिंग स्टेटस यहाँ पे पास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है कि आप क्लास 10 कब पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम सिलेक्शन करना है कि आप किस बोर्ड से यहाँ पे क्लास 10 पास किए हैं। यहाँ पे आप लोगों का सब्जेक्ट में यहाँ पे ऑल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ऑल सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे आप जिस स्कूल से क्लास 10 पास किए हैं उस स्कूल का यहाँ पे नाम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड में यहाँ पे परसेंटेज या सीजीपीए में क्या में आपका रिजल्ट था उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स डालना है, टोटल कितने नंबर का आप लोग का क्लास 10 में एग्जाम हुआ था, तो हम यहाँ पे 500 डाल लेते हैं। 500 में मेरा आया था 400, तो यहाँ पे 400 करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज शो कर देगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्लास 12 का यहाँ पे डिटेल को डालना है। यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे रीडिंग है, इस बार एग्जाम देने वाले हैं, दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। पास है तो यहाँ पे पास सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट में आप लोग को चूज कर लेना है कि आप पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था क्लास 12 में, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी दोनों था, उसको यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम सिलेक्ट करना है जहाँ से आप क्लास 12 पास किए हैं, उस स्कूल का यहाँ पे नाम डालेंगे। यहाँ पे रिजल्ट मोड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आपका सीजीपीए में था या परसेंटेज में। तो जो बिहार बोर्ड से पास करते हैं उनका परसेंटेज में होता है, तो परसेंटेज हम यहाँ पे क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पे टोटल कितने नंबर का आप लोग का हुआ था उसको यहाँ पे डाल लेंगे, और यहाँ पे कितना में कितना आया था, तो यहाँ पे 500 में मेरा 400 आया था, तो 400 करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज शो करेगा। उस सारा डिटेल को यहाँ पे फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आता है। देखिए फोटोग्राफ को कैसे आप लोग को अपलोड करना है। फोटोग्राफ अपलोड करने के यहाँ पे डिटेल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, नोटिफिकेशन में देख लीजिए यहाँ पे बताया गया है, पेज नंबर हम लोग 12 में आ जाएंगे नोटिफिकेशन में। देखिए यहाँ पे बताया गया कि जो आप लोग का फोटोग्राफ होगा उसमें सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद डेट ऑफ फोटोग्राफ, कब आपने फोटो खिंचवाया उसका यहाँ पे डेट लिख लेना है। यहाँ पे नोट पॉइंट में बताया गया है कि जो आपका फोटोग्राफ होगा वो 1 जनवरी 2025 से पहले का यहाँ पे खींचा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप लोग का जो डेट यहाँ पे डालिएगा रिसेंट का ही डालिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग फोटो को अपलोड करेंगे तो फोटोग्राफ जो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, और 10 से लेकर के 300 KB के बीच में अपलोड करेंगे। और साइज होगा, विथ और हाइट होगा वो 200 × 250 पिक्सल आप लोग रखेंगे। और फोटोग्राफ अपलोड करते समय आप लोग को रीनेमिंग पर ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग का कैंडिडेट का फर्स्ट 2 कैरेक्टर नाम लिखना है, और यहाँ पे अंडरस्क्वायर दे करके फोटो लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे फोटो है, यहाँ पे अंडरस्क्वायर, इतना तक हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ से देख लीजिए मेरा ये फोटो है, ठीक है, ये फोटो रेडी है। तो यहाँ पे रीनेम वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे रीनेम करेंगे। इसको देखिए सबसे पहले अपना यहाँ पे नाम लिखते हैं। जैसे मेरा नाम है अंकित, तो अंकित के यहाँ पे फर्स्ट 2 कैरेक्टर लिख लिए और इसको पेस्ट कर लिए यहाँ पे। उसके बाद ऐसे देखिए अंडरस्क्वायर और फोटो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपलोड करेंगे तो आप लोगों को सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे चूज फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे, और यहाँ पे सिग्नेचर इंग्लिश में और हिंदी में अपलोड करना है। जो सिग्नेचर आप लोग का वो 5 से लेकर के 50 KB के बीच में इसका फाइल साइज होगा, और हाइट और विड्थ 300 से लेकर के 100 पिक्सल इसका होना चाहिए, ठीक है। और जब आप लोग सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो सिग्नेचर में भी यहाँ पे फाइल साइज यहाँ पे रीनेम करना होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, हिंदी सिग्नेचर और अंडरस्क्वायर, इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर है जैसे, तो यहाँ पे इसको राइट क्लिक किए, यहाँ से रीनेम किए, और फर्स्ट अपना नाम का 2 कैरेक्टर लिखना है। जैसे मेरा नाम है अंकित, तो AN लिख लिए और इसको पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब इसको अपलोड करेंगे तो ईजिली अपलोड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करते हैं हम लोग को अगले स्टेप में प्रीव्यू ऑप्शन खुल करके आ जाता है, जिसमें हम लोगों ने जो भी अब तक सारा डिटेल फिल किया सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सभी को एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। अगर कुछ भी यहाँ पे गलत है तो यहाँ पे देखिएगा एक एडिट का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सुधार सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग को इस तरीके से इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें हम लोग को यहाँ पे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे में देखिएगा पेमेंट फॉर एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम लोगों ने जितना कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट किए होंगे उसके अनुसार यहाँ पे पेमेंट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कोई PM किए होंगे, PE किए होंगे, PM किए होंगे, या दोनों किए होंगे, या तीनों किए होंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे पेमेंट बता दिए थे पहले, उसी हिसाब से यहाँ पे पेमेंट आप लोग को दिखाएगा। पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पे फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस बॉक्स में हम क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए हम लोग के सामने बहुत से ऑप्शन खुल करके आ जाते हैं। चाहे तो आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या UPI या वॉलेट या QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। हम QR कोड के माध्यम से क्लिक करना चाहते हैं पेमेंट, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से भीम UPI सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देख लीजिए हम लोग के सामने यहाँ पे QR कोड जनरेट होकर के आ गया है। QR कोड को अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल पे, फ़ोन पे या Paytm के थ्रू इसको स्कैन करके हम लोग पेमेंट को कंप्लीट करेंगे।
दोस्तों जैसे हम लोग पेमेंट को कंप्लीट किए, ऑटोमेटिक हम लोग के सामने फाइनली यहाँ पे सबमिट होकर के रिसीविंग जनरेट होकर के आ गया है। इसको हम लोग निकाल करके सुरक्षित रख लेंगे। और अगर आप लोग में से किसी को फॉर्म भरने में किसी प्रकार का दिक्कत आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।